बुरे सलोने प्यारे प्यारे कान्हा तेरे नैना नौका के आकार जो जन इसमें बस गया हो गया भव से पार। मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे मेरे मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरा रे प्यारे प्यारे नैना कजरा रे प्यारे प्यारे नैना कजरा रे प्यारे प्यारे अब मुझे शरण में ले आ ले मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे मेरे रिया के ही बोले तू आरे मत प्रेमियों को इतना सतारे सेज में सो लेना मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे। ये कोई भजन नहीं है, ये परम पूजनीय संत जी महाराज जब गांव बिहारी से संत तो वो पहले से ही संत कोई बनते नहीं, संत तो पहले से ही बन के आते हैं। जिस समय भगवान की शरण में आपके बिहारी गांव को छोड़ करके श्री संत जी महाराज गए, बड़ी आश्चर्य की बात है, नई उम्र में नंगे पांव पदयात्रा चारों धाम की ऐसी जगह पहुंचे। बताते हैं जहां हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, पहुंचना तो दूर है, हाँ कल्पना भी नहीं कर सकते पहुंचने की। जमुनोत्री से भी ऊपर, नंदन वन से भी ऊपर, ग्लेशियर का जहां पहाड़ है, जहां कोई रास्ता नहीं, बर्फ ही बर्फ है। भगवान की खोज में जब आपके बिहारी गांव से ये संत निकले, उस समय इन्होंने जब वहां जाकर भी भगवान नहीं पाया, केवल भगवान की प्रकृति को देखा, तो ये रचना श्री संत जी महाराज ने अपनी जो हृदय की भावना थी भगवान को सुनाई और उस समय इस पद्य को लिखा। तो ये कोई भजन नहीं है, ये आत्मा की आवाज है, बड़ी ध्यान से सुने। मेरे हिया के हिंडोले दुआरे मत प्रेमियों को इतना सतारे मेरी हृदय से जुमे सो लेना मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे मेरे साबुरे सलोने प्यारे प्यारे। जब मेरे सर पर करती छाया रख लेना तू
जग में सुख भोग के बहूं, जग के सुख भोग के बहूं, तब देना सहारा बिहारी। मुझे जग के सुखों की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मेरे मन में एक बार जग के सुख की भोग वासना आ भी जाए तो जग के सुख भोग से बहूं, तब देना सहारा बिहारी। मुझे तुझसे है आस करता रहता सेवा, मुझे तुमसे है आस करता रहता सेवा। मुझे अब दुनिया से क्या लेना, क्या लेना, मेरे सामने सरों में प्यारे प्यारे। इस जग में पाया धोखा, यहाँ कोई नहीं है अपना। इस जग में पाया धोखा, यहाँ कोई नहीं है अपना। तुम ही बस अपने सच्चे, माया मुझे कैसे चले, तेरी भक्ति जो मिले माया की कैसे चले। मुझे अब भक्ति से भर देना, भर देना, मेरी सावरे सलोने प्यारे प्यारे, मेरे सावरे सलोने प्यारे प्यारे। गंगा के तट पर श्री संत जी महाराज ने जहां जन्म लिया, मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूं। हम तो सोचते थे भगवान ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया जो ब्रज में जन्म दे दिया, लेकिन यहाँ आकर के देखा इस भूमि में इतना आकर्षण, इतनी भक्ति। एक फौजी सरहद पर जाकर के शहीद हो जाता है तो उसके गांव वाले गेट बनवाते हैं उसके नाम से, याद दास्ती के लिए उसका पहचान चिन्ह बनाते हैं। गौरव होना, गर्व होना चाहिए आप सभी भक्तों को कि हमारी इस बिहारी गांव में, इस भूमि पर ऐसे संत ने जन्म लिया जो भगवान की प्राप्ति के लिए, समाज के कल्याण के लिए। क्या जरूरत है कथा करने की, क्या लेना, दुनिया क्यों सुधरे। लेकिन नहीं, हमने कई बार इनसे अनुग्रह किया, आग्रह किया कि तुमको क्या जरूरत है कथा सुनने की। सूखे आलू खा करके आप कथा करते हैं, परेशानियां विपत्तियां झेल करके आप कथा करते हैं, दुनिया की बातों को सहन करते हैं। बोले नहीं, मुझे भगवान से तो जुड़ना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे साथ भक्त और जुड़े। ऐसे संत परोपदेश कुशल भव तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन आचरण करने वाले ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। जय हो। मेरे सावरे सलोने प्यारे प्यारे, मेरे सावरे सलोने प्यारे प्यारे। और जब माना, जिस समय श्री संत जी महाराज तपोवन में पहुंचे और वहां कोई नहीं दिखता था, पक्षी भी नहीं नजर पड़ता था, केवल चंदन के वृक्ष और ग्रेस बर्फ ही बर्फ। लेकिन देखा कि यहाँ भी मेरे भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये कविता, ये भाव उस जगह प्रकट किया हमारे संत जी महाराज ने। जब माना तुझको अपना, क्यों आते नहीं में
जब माना तुझको अपना, क्यों आते नहीं हमें मुरारी। यह पागल कांत भटकता। कभी अनुभव करके देखा होगा, कहीं हम विदेश में चले जाते हैं, अन्य प्रांत में जाते हैं किसी काम से, और जब कमरे के अंदर अकेले रहते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा दिल निकल के ही भाग रहा है। यहाँ अपना कोई नजर नहीं आता। उस समय इतना हौबलस होता है इंसान, ऐसा लगता है मैं अपनों के पास जाऊं। और संत जी पर उस समय क्या बीत रहा होगा, कल्पना करिए। जहाँ कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है, तो भगवान से ही डोल लग गई इनकी और कहा, जब माना तुझको अपना। मैंने सारी दुनिया छोड़ के भागे भी आ तेरे पीछे, फिर भी आप मेरे हृदय में क्यों नहीं आते हो? क्यों? जब भगवान की भक्ति में आदमी जाता है तो उसकी भगवान परीक्षा लेते हैं। जैसे हम आप के घड़े को लेने जाते हैं, कुम्हार के यहाँ ठोक ठोक के देते हैं, देखते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं। भगवान भी ऐसी परीक्षा लेते हैं संत की, कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के मेरे पास नहीं आ रहा है। विपत्ति देते हैं, अत्यंत विपत्ति देखते हैं, और फिर जब भक्त पीछे नहीं हटता तो भगवान वह देते हैं जो कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे प्रभु प्रहलाद आज में प्राप्त की, भगवान की प्राप्ति की। यह पागल कांत भटकता। आइए मीठी मीठी ताली लगाइए, अपनी दोनों कर कमलों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाइए। यह पागल कांत भटकता, जग जंजाल में गिरधारी, जग जंजाल में आके गले से लगा प्रेम हृदय जगा, आके गले से लगा प्रेम हृदय जगा। मुझ तुझे अब जाने दे, क्यों देना क्यों देना, तेरी सागर सलोने प्यार जाए, फिर लेना कजरा रे काजगार। अब मुझे शरण में ले लेना, ले लेना मेरे जिए डोले द्वार। मत प्रेमियों को इतना सताए, अब हृदय से तुम्हें सो लेना, एक बात और बताना चाहूंगा। पहले संत जी का आदेश नहीं है मुझे कहने का, लेकिन जब परोपकार की कोई बात हो तो कह देनी चाहिए। अर्जुनपुर चित्रकूट में एक ग्राम पड़ता है, जहां विकट जंगल है। हम भी गए थे वहां पर संत जी के साथ। बिहार जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां सर्प बिच्छू इत्यादि इतने हैं कि भयंकर दिन में भी डर लगता है। संत जी चाहते हैं मेरे पास कोई ना रहे, मेरे घर का तो क्या कोई भी भक्त मेरे पास ना आए, ये इनकी भावना है। जो किसी से प्रेम नहीं करता वो भगवान से प्रेम करता है। गौ के लिए एक दिन संत जी ने देखा एक गौ भूखी प्यासी तड़प रही है। लोग जब जब गौ दूध देती है तब तक उसका दूध पीते हैं और फिर या तो बेच देते हैं कसाईयों को या फिर उनको आवारा छोड़ देते हैं। गौएं पॉलीथिन खाती, पिन्नी खाती हैं, तो गौओं की बड़ी दो ही दुखी हैं, गौ संत। कलयुग में दो ही कष्ट है, बाकी तो सब अपना ऐशो आराम कर रहे, क्या लेना। इनके मन में भाव जगा के गौओं की रक्षा होनी चाहिए।
और एक बात समझना, लगभग मुझे 39वां वर्ष है भागवत लाइन में, मैंने ऐसा विचित्र संत कभी नहीं देखा, यकीन करना। और ये पहले संत हैं जिनको मैं अपने घर पे चरण रखने के लिए स्वयं में ब्रजवासी ले गया। क्यों? ब्रजवासी भी भगवान का एक सखा होता है, वो खुद ही आचरण से संत होता है। लेकिन जो संत के हृदय में संतता जगा दे, दूसरे के प्रति भाव जगा दे, वो कोई साधारण संत नहीं हो सकता। तो कहना ये चाह रहा था मैं कि वहां पर एक गौ